नमस्कार दोस्तों, आप सभी तो जानते होंगे कि इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में कितने सारे एआई चैटबॉट भरे हुए हैं, लेकिन आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके लिए सबसे बेहतर एआई चैटबॉट कौन सा है, जिस सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर मैं कुछ ऐसे चैटबॉट के बारे में बताऊं जैसे कि हो गया चैट जीपीटी या डीप सीक, और तो और आते हैं ग्रोक एआई और परप्लेक्सिटी, ये सारे काफ़ी ज़्यादा फेमस एआई चैटबॉट है। लेकिन कुछ और भी ऐसे एआई चैटबॉट है जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन वो भी चैटबॉट की लिस्ट में आते हैं। तो सबसे पहले आता है गूगल की तरफ से आने वाला गूगल का जेमिनाई एआई, एंड उसके बाद आता है व्हाट्सएप में ही आपको देखने को मिल जाएगा मेटा एआई, एंड इसके अलावा भी आपको बहुत सारे एआई चैटबॉट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो लोगों के बीच इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इनकी तरह। और इसके अलावा अभी एप्पल भी अपना खुद का एक एआई डॉक्टर लॉन्च करने वाला है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ एआई चैटबॉट के, जो कि आपके सवालों के जवाब देगा, जिसमें आती है भूतों की डरावनी कहानियां, दादी के नुस्खे, या फिर इन्फिनिटी स्टोन को अनंत मणियां क्यों कहते हैं। एंड इसके अलावा तुम्हारे कोई न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, या फिर तुम्हारे किसी किताब या किसी चैप्टर में से कोई डाउट है, तो ये एआई चैटबॉट उसका भी जवाब दे देता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, अगर मैं तुम्हें एकदम परफेक्ट एआई की बात करूँ तो ऐसा एआई अभी तक नहीं बना है, तो आप बता तो कैसे। तो यहाँ पे मैंने चैटबॉट के बीच डिफरेंसेस पता करने के लिए मैंने कुछ टॉपिक सेट कर रखे हैं, और वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। एंड मैं यहाँ पे कुछ ही एआई चैटबॉट के डिफरेंसेस के बारे में पता करके आया हूँ, जैसे कि हो गया हमारा चैट जीपीटी, फिर आता है डीप सीक, एंड उसके बाद आता है ग्रोक एआई। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने इन्हीं एआई चैटबॉट के बीच डिफरेंसेस पता किए हैं, और अगर मैं बाकियों के बारे में पता करता तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती। तो डिफरेंसेस नंबर 1 आता है इमेज जनरेशन। अगर इमेज जनरेशन की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी पे आता हूँ, और चैट जीपीटी में मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट डाल दिया है, एंड यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालने के बाद थोड़ी देर में पिक्चर बन के रेडी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम 1 मिनट वेट करना पड़ेगा इमेज के लिए, और तो और यहाँ पे आप दिन में सिर्फ 2 ही बार इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो अब ये इमेज बन के रेडी हो चुकी है, और अब इसके बाद नेक्स्ट आता है डीप सीक एआई। तो मैंने भी इसे एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया है, लेकिन यहाँ पे ये इमेज जनरेट बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। एंड मैंने दोबारा से रीचेक किया तो यहाँ पे ये तब भी इमेज जनरेट नहीं कर पाता है, और तो और इसमें फाइल अटैच करके भी मैंने ट्राई करके देखा, तब भी ये इमेज जनरेट नहीं करता है। तो अब मैं बात करता हूँ ग्रोक एआई की। ग्रोक एआई जो है वो फैक्ट के लिए जाना जाता है। तो अगर इसकी इमेज जनरेशन के बारे में बात करूँ तो इसमें भी आपको एकदम सेम रिजल्ट देखने को मिलता है, एकदम डीप सीक की तरह। ये भी इमेज जनरेट नहीं कर पाता है, और तो और ये भी प्रॉम्प्ट टाइप करके दे देता है कि किस तरह आपको ये इमेज बनानी है। एंड अगर मैं एक इमेज जनरेशन के बारे में बात करूँ तो इसमें सबसे बेहतर जो एआई आता है वो आता है गूगल की तरफ से जेमिनाई एआई। इसमें आप अनलिमिटेड टाइम इमेज जनरेट कर सकते हैं, और तो और इसके अलावा इसमें आप अनलिमिटेड टाइम लाइव पिक्चर अटैच कर सकते हैं, और फिर आप चाहे तो अपने स्मार्टफोन के अंदर के भी फोल्डर से भी पिक्चर को अटैच कर सकते हैं। यानी कि अगर पिक्चर जनरेशन की बात की जाए तो इन तीनों के अलावा सबसे बेस्ट अभी तक के लिए मेरा खुद का ओपिनियन है, ये है गूगल का जेमिनाई एआई, जिसमें आप अनलिमिटेड टाइम पिक्चर बना सकते हैं। एंड इसके बाद जो आता है सेकंड, वो आता है प्रो वर्जन। प्रो वर्जन वही है जिसमें आपको बहुत सारे एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं, जैसे कि अभी पिछले टॉपिक में देखा था इमेज जनरेशन। लेट्स सपोज अगर आपका कोई एआई मॉडल है, आपने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले पार्ट में आपको इमेज जनरेशन का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, एंड उसी एआई मॉडल के प्रो वर्जन में आपने वो इमेज जनरेशन का फीचर ऐड कर रखा है, और वो आप तभी यूज कर सकते हैं जब आप उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो अगर मैं प्रो वर्जन की बात करूँ तो आपको चैट जीपीटी में एक प्रो वर्जन देखने को मिलता है, वो आप तभी ले सकते हैं जब आप उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ही आप उसके एडवांस फीचर यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कुछ ज़्यादा बेहतर फीचर चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना ही होगा। एंड उसके अंदर जो जो फीचर आते हैं वो आप चाहे तो चैट जीपीटी में जाके खुद ही देख सकते हैं। एंड इसके अलावा आता है डीप सीक एआई। डीप सीक एआई में आपको बिल्कुल भी ऐसा प्रो वर्जन देखने को नहीं मिलता, यानी कि अभी तक उसमें आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, और ना ही कोई ऐसा एडवांस फीचर है जिसके लिए आपको कुछ पेड करना होगा। तो अगर बाकी एआई की बात करूँ तो उसमें आपको कोई भी ऐसा सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, यानी कि आप सारे फीचर एकदम अच्छे से यूज कर सकते हैं बिना किसी एक भी रुपए को खर्च किए। एंड नंबर 3 पे आता है स्टार्टअप कॉस्ट। तो इन एआई मॉडल को बनाने की कॉस्ट क्या आती होगी। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ तो अभी तक मेरे को जो कंपैरिजन में सबसे सस्ता एआई मॉडल दिखा है वो आता है डीप सीक। तो डीप सीक को बनाने की कॉस्ट सिर्फ कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर में ही देखा गया है, लेकिन अगर चैट जीपीटी की बात की जाए तो उसमें कई सारे बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए गए उसे बनाने के लिए। एंड इससे एक बात तो साफ समझ आती है, अगर तुमने किसी चीज़ को बनाने में इतना सारा पैसा लगाया तो उसे रिकवर तो करना ही होगा, तो इसीलिए प्रो वर्जन तो बनाए ही जाते हैं। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों को लेकर, यानी कि जिस पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी छिड़ जाती है। तो अगर मैं इस टॉपिक पे अगर डीप सीक से सवाल करता हूँ तो डीप सीक इस मामले में एकदम चुप हो जाता है, और तो और चैट जीपीटी भी इस मामले में चुप हो जाता है। लेकिन अगर एक दूसरे के देश के बारे में अगर बात हो तो वो इस मामले में एकदम खुल के जवाब देता है। तो इसका सीधा मतलब ये समझ आता है जो ये एआई मॉडल तैयार किए गए हैं वो अपने देश के बारे में कोई भी बुराई नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर ग्रोक एआई की बात की जाए तो ग्रोक एआई इस मामले में एकदम खुल के जवाब देता है, चाहे वो अपने देश के बारे में बोल रहा हो या फिर किसी और देश के बारे में बोल रहा हो। लेकिन ये जो अपना जवाब देता है ये सिर्फ आर्टिकल के बेस पे आपको जवाब दे सकता है, यानी कि आप समझ ही सकते हैं अगर आपके ऊपर कुछ बुरे आर्टिकल लिखे गए हैं तो क्या पता ये आपको बुरा भी कह सकता है। आई एम नॉट श्योर, लेकिन अगर आपके ऊपर सिर्फ फेक आर्टिकल लिखे गए हैं और कोई भी अच्छा ही नहीं लिखी गई तो
क्या पता ये आपको बुरा भी कह सकते हैं। एंड जो इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है प्राइवेसी को लेकर। प्राइवेसी की बात तो तुम रहने ही दो, क्योंकि आज के जमाने में प्राइवेसी तो सेफ बिल्कुल नहीं रही। प्राइवेसी की बात की जाए तो एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन को बहुत ही इजीली आपकी प्राइवेसी शेयर कर देता है, और वो भी कुछ पैसों के बदले। एंड ऐसे बहुत सारे फेक एप्लीकेशन बन चुके हैं, फेक वेबसाइट बन चुकी है जो कि आपकी प्राइवेसी का मिसयूज करती है। एंड अगर प्राइवेसी के मामले में एआई मॉडल्स की बात की जाए तो वो आपके प्राइवेसी का बिल्कुल भी मिसयूज तो नहीं करेंगे, लेकिन जो आपने पर्सनल डेटा दिया है, यानी कि जो आपका जो डेटा उनके पास पहुंचा है, वो इस डेटा का एकदम अच्छे से यूज करने वाले हैं। वो इससे खासकर अपने एआई मॉडल को एकदम अच्छे से ट्रेन करेंगे। एंड जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि एप्पल भी अपना खुद का एक एआई डॉक्टर लॉन्च करने वाला है। वो आपके ही डेटा का एकदम अच्छे से यूज करेंगे, लेकिन वो प्राइवेसी के मामले में एकदम एहतियात बरतेंगे, यानी कि वो आपके प्राइवेसी को एकदम सेफ रखेंगे। और तो और उन एआई मॉडल के टर्म्स एंड कंडीशन में भी साफ साफ लिखा रहता है कि वो आपके पर्सनल डेटा का यूज करेंगे अपने एआई मॉडल को और भी बेहतर बनाने के लिए। एंड इसके अलावा और कोई खास टॉपिक आता नहीं है, लेकिन अगर तुम इससे कोई भी नॉर्मल सवाल पूछते हो या स्टडी से रिलेटेड या किसी टॉपिक पे क्यूरियोसिटी है तुम्हें, तो वो बहुत ही इजीली जवाब दे देगा। आमतौर पर इन एआई मॉडल का ज्यादातर यूज स्टूडेंट करते हैं, और स्टूडेंट के लिए ये एआई मॉडल बहुत ही बेस्ट है। तो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे कि कौन सा एआई बेस्ट है। तो इसका सीधा सा जवाब ये आता है कि तुम किस तरह के क्वेश्चन पूछते हो या फिर तुम्हें क्या जानना है। लेट्स सपोज तुम एक एनिमेटर हो और वो भी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है और तुम अपना टाइम बचाना चाहते हो तो तुम चैट जीपीटी पे आ जाओ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलिंग लिख के देता है। लेकिन अगर तुम यही सवाल डीपसीक से करते हो तो डीपसीक इस मामले में काफी ज्यादा सोचने लग जाएगा, और वो एक ऐसी स्टोरी टेलिंग लिख के दिखाएगा जैसे कि ओवर थिंकर लिख के दिखा रहा हो। एंड अगर तुम्हें कोई पुराने फैक्ट जानने हो तो इस मामले में ग्रोक एआई काफी बेस्ट माना जा रहा है। एंड इस मामले में हर एक एआई मॉडल तो खुद में ही बेस्ट है, क्योंकि अगर तुम जिस तरह के सवाल पूछ रहे हो क्या पता उस एआई मॉडल को उस तरह ट्रेंड ही ना किया गया हो। तो अगर तुम्हें अपने लिए एक बेस्ट एआई मॉडल ढूंढना है तो तुम्हें वो खुद ही पता करना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए कौन सा बेस्ट एआई मॉडल है। इसके लिए बस तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपली 2-3 एआई मॉडल पे चले जाओ और सेम सवाल पूछ के देखो। जो भी जवाब तुम्हें बेस्ट लगता है वो तुम्हारे लिए बेस्ट एआई मॉडल बन जाएगा। लेकिन क्या पता वो दूसरे सवाल को लेके कुछ और ही जवाब देता है जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो फिर तुम दूसरे एआई मॉडल पे भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक इसी तरह जब तक तुम्हें सवाल का सही जवाब ना मिल जाए तब तक तुम अपनी रिसर्च जारी रखा करो। एंड जाने से पहले अगर तुम्हें भी इंडिया वर्सेस चाइना टेक वॉर के बारे में जानना है तो वीडियो का लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।